आरएलपी के नेता ताजाराम जी सियाग साहब है जो मेरे साथ कुछ अपनी बात रखेंगे। ताजाराम जी अपनी बात रखेंगे। देखिए, अभी आपका एक सवाल था कि किराए के पैसे नहीं है गुड़ा मालानी की जनता के पास। ये एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का कहना था। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि गुड़ा मालानी के लोग, किसान के बेटे इतने कमज़ोर भी नहीं कि उनके पास जयपुर का किराया नहीं। यह जवाब आपको अभी चुनाव के अंदर मिल जाएगा। गुड़ा मालानी के लोगों के पास किराया है या नहीं। आप लोग किराए की चिंता नहीं करें, आप अपना ज़मीर बसाएं। कैसे बसा के रखोगे? मालानी का 36 कौम का नौजवान और किसान जिसकी आपको आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है कि गुड़ा मालानी के लोगों के पास किराया नहीं है जयपुर का, उन लोगों को, उन घमंडी लोगों को अब की बार मालानी का नौजवान और किसान वोट की चोट से जवाब देगा। अब ज़्यादा कोई समय नहीं रहा, चुनावी 15-20 दिन बचे हैं। इसमें आप देखते रहना किस तरह का माहौल आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, पैसे वालों की पार्टी है। आपने देखा होगा जो प्रत्याशी है श्रीमान के विश्नोई जी, उन्होंने 5 वर्षों के अंदर मालानी के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए एक भी धरना प्रदर्शन नहीं किया। हाँ, एक बार ज़रूर मुझे याद है कि हमारा धरना चल रहा था बिजली विभाग गुड़ा मालानी के आगे किसान संघ के नेतृत्व में, तो ज़रूर वहाँ वो आए और हम तो 10-10 दिन तक धरने पर बैठने वाले लोग हैं, उनको 2 घंटे कंकड़ पर पटाए रखा। उसके बाद में वो कभी धरने के अंदर भाग नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि वो लोग पूंजीपति हैं, पैसे वाले लोग हैं। उनको ऐसे की गाड़ियों से नीचे उतरकर वो किसानों के साथ नहीं बैठ सकते। हम तो असली किसान के बेटे हैं, खुद खेती करते हैं, तो हमको किसानों की क्या समस्या है वो अच्छी तरीके से मालूम है। किसान का बेटा कभी कमज़ोर नहीं होता। इस बार निश्चित तौर पर मालानी का नौजवान और किसान गुड़ा मालानी के स्थानीय किसान के बेटे को आशीर्वाद देगा। बीजेपी के नेता ने शर्म आनी चाहिए कि 5 साल में उन्होंने किया क्या है, विपक्ष की कौन सी भूमिका निभाई है, तो वो अपना मुद्दा सामने रखे। नमस्कार, मैं हूं भगवान राम धोरीमीना, आप देख रहे हो राज भारती न्यूज़ चैनल। और आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यालय में अभी कुछ एक समय बाद में फाइनल लास्ट अंतिम में टिकटें जारी होने वाली है। और राजस्थान में सभी विधानसभा में जितनी भी बाकी रही है वो टिकटें अभी थोड़ी देर बाद में हनुमान जी अभी जारी करने वाले हैं। और गुड़ा मालानी विधानसभा से कई प्रत्याशियों की नाम अभी बाकी हैं और कई प्रत्याशियों के एक पार्टी के नाम जारी हो चुके हैं। ठीक आरएलपी का नाम अभी घोषित होने वाला है, अभी करीबन 3 बजने वाले हैं और आज आरएलपी का नाम घोषित करने वाले हैं। ठीक उस वैसे ही आरएलपी के नेता हैं, आरएलपी के कार्यकर्ता हैं जो अभी यहाँ हनुमान जी के कार्यालय में अपनी टिकट लेने के लिए आए हुए हैं, जो दावेदारी पेश कर रहे हैं। मेरे साथ हैं श्री ताजाराम जी सियाग साहब जो आरएलपी के प्रबल दावेदार माने जाते हैं, वो भी मेरे पास है, अभी मेरे साथ है। तो मैं उनसे सबसे पहले, साहब आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। पहले तो नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। विधानसभा चुनाव 2023 में बहुत से आपके पार्टी के प्रबल दावेदार होंगे, लेकिन ऐसा कहा जाता है ताजाराम मेन दावेदार माना जाता है, क्या देखते हो? हम एक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। पिछले 5 वर्षों के अंदर गुड़ा मालानी के अंदर नौजवानों के, किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। एक कार्यकर्ता के तौर पर टिकट देना हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल का काम है। जिस किसी भी समर्पित कार्यकर्ता को हनुमान बेनीवाल अपनी टिकट जारी करेंगे, हम सब लोग तन मन धन से उसके साथ लगकर गुड़ा मालानी से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को विजयी बनाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि गुड़ा मालानी में 2 नाम थे, हरदाराम और ताजाराम। अब उम्मीदवार कौन है? देखिए, हमारा उम्मीदवार बोटल चुनाव चिन्ह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही हमारा उम्मीदवार है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो भी साथी सिंबल लेकर आएगा, हम सब लोग मालानी के सभी नौजवान किसान के बेटे, सबकी नज़र जयपुर की और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टिकट की और टकटकी लगाए बैठे हैं। हमें उम्मीद है कि यह इंतज़ार की घड़ियां जल्द ही 1-2 घंटे के अंदर समाप्त होगी। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नाम किसी समर्पित कार्यकर्ता को हनुमान जी बेनीवाल की टिकट जारी होगी और निश्चित तौर पर गुड़ा मालानी में परिवर्तन होगा। और वह परिवर्तन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ होगा। एएसपी का गठबंधन है, तो एएसपी की ओर से होगा या फिर आरएलपी का सिंबल होगा? देखिए, हमारे नेताजी का और समाजवादी पार्टी के चंद्रशेखर रावण साहब का जो भी आदेश होगा, हम उस आदेश पर खरे उतरेंगे। चाहे आरएलपी का सिंबल मिले, चाहे एएसपी का मिले या आरएलपी एएसपी गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा, हम सब लोग बड़ी मेहनत करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को गुड़ा मालानी से विजयी बनाएंगे। आरएलपी के लिए काफ़ी मुश्किल नहीं है कि बीजेपी के सामने पार्टी है, कांग्रेस भी है? देखिए, कोई मुश्किल नहीं है। जब कांग्रेस 5 साल किसानों के ऊपर अत्याचार किया, तब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में चुप थी। उन्होंने कोई किसानों और जवानों के हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ी।
गुड़ा मालानी के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बड़ी मजबूती के साथ नौजवानों के, किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। चाहे नर्मदा नहर की पानी की बाराबंदी का मामला हो या फिर किसानों के बीमा क्लेम का मामला हो, फसल खराबे का मामला हो, 2018 के अंदर टिड्डी आई थी उसको लेकर धरने प्रदर्शन आंदोलन करने हो, बेरोजगारों को जो लेकर उनके हक और अधिकार के लिए हो, या फिर हमारे नौजवान साथियों के लिए जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनके पेपर जो आउट हो रहे थे उनको लेकर हो, हर मोड़ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पिछले 5 वर्षों के अंदर 52 ज्ञापन एसडीएम कार्यालय गुड़ा मालानी को देकर बड़ी मजबूती के साथ गुड़ा मालानी में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए मालानी के नौजवानों और किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। हमें निश्चित तौर पर हम पूर्ण आश्वस्त हैं, किसान का बेटा टकटकी लगाए देख रहा है कि इस बार परिवर्तन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भारी वोटों के साथ करेंगे। टिकट का इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, टिकट तो जो 75 सालों से जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता जो दुकान लगाए बैठे थे उनकी भी हालात आज पतली हो रखी है। कल नामांकन का लास्ट दिन है लेकिन कांग्रेस अभी भी अपना उम्मीदवार उतार नहीं पाई। हमारी तो खुद की पार्टी है, हमें कहीं टिकट लेने के लिए जाना थोड़ा ही है। हमारा बॉस आदेश कर देगा कि अभी जाओ आप तैयारी करो, और हमें अंदर खाने हमको मैसेज दे दिया, हमारी तैयारियाँ पूरी है, औपचारिक घोषणा बाकी है, हो जाएगी। इंतज़ार तो उनको करना पड़ रहा है जो 70-75 वर्षों की पार्टियां हैं, अभी तक उनको अपने प्रत्याशी उतारने में वो इतने मजबूर हो गए कि अपने प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं कर पाए। कभी बाहर से उठा के लेकर आ रहे हैं कर्नल सोनाराम का नाम, कभी हमारे आदरणीय हेमाराम जी का नाम, कभी ताजाराम जी का नाम। संशय तो उनके अंदर है, हमारे अंदर बिल्कुल 1% भी संशय नहीं है। हमारा प्रत्याशी बोतल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा लेकर आएगा, वही हमारा प्रत्याशी होगा। गुड़ा मालानी की जनता ने क्या कहना चाहो? गुड़ा मालानी की जनता से मैं यही निवेदन दोनों हाथ जोड़कर कर रहा हूं कि अगर आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आशीर्वाद दोगे तो निश्चित तौर पर आपके हक और अधिकार की लड़ाई हम 5 वर्षों के अंदर बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। किसानों के लिए, नौजवानों के लिए हर मोड़ पर हमेशा गुड़ा मालानी की जनता के साथ रहेंगे। स्थानीय लोगों को रोजगार के मामले में हो, नर्मदा नहर के विस्तार का मामला हो, और जहाँ कहीं पर भी गुड़ा मालानी के नौजवानों और किसानों की आवश्यकता पड़ेगी उनके हक अधिकार के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति के अंदर खड़े मिलेंगे। मालानी के नौजवानों पर, किसानों पर अत्याचार नहीं हो, उनका हक और अधिकार की कोई आवाज़ दबाने की कोशिश नहीं करे, और उनके लिए संघर्षशील जो सड़क पर लड़ने वाले नेता हैं, ऐसा ही नेता मालानी की जनता को पसंद है। लोग समझते नहीं, पता नहीं स्थानीय को क्यों नहीं सुना लड़ रहे, जीता वोट क्यों नहीं करते? देखिए, आज़ादी के 75 वर्षों तक किसी ने स्थानीय का ऑप्शन नहीं दिया। हाँ, पिछली बार हमारी कुछ मजबूरियां रह गई जो हम मजबूत विकल्प नहीं दे, लेकिन इस बार हमारे 5 वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। हमने चाहे धौरिमना के अंदर आरएलपी की बजरी माफियाओं के खिलाफ हुंकार रैली की हो, या फिर सत्ता संकल्प गुड़ा मालानी के अंदर जो यात्रा निकाली, जिसमें गुड़ा मालानी के नौजवानों ने, किसानों के बेटों ने जो भारी मात्रा के अंदर पहुँच हमें जो आशीर्वाद दिया, वही निश्चित तौर पर जो बदलाव का संकेत था। अपने अपने संसाधनों से हजारों की संख्या में किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी टीम गुड़ा मालानी को मजबूत करने के लिए जो आते हैं, उसी का ही परिणाम है कि 2023 के जो विधानसभा के चुनाव हो गए उसमें परिणाम होगा, और वह बदलाव आरएलपी हनुमान बेनीवाल के साथ होगा। ताजाराम जी सियाग अगर एमएलए बन जाते हैं गुड़ा मालानी से तो क्या करेंगे? देखिए, इतना सपना हमारा बड़ा नहीं है, हम किसान के बेटे हैं। अगर हनुमान बेनीवाल जी आशीर्वाद देते हैं और गुड़ा मालानी का नौजवान और किसान आशीर्वाद देता है, तो हम यही विश्वास दिलाते हैं कि अपना ज़िंदगी का एक मिनट मालानी के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए करेंगे। जब जब राजस्थान की विधानसभा चलेगी तो उसमें हमेशा गुड़ा मालानी का नाम गूंजेगा। गुड़ा मालानी के किसानों के, नौजवानों के मुद्दे राजस्थान की विधानसभा के अंदर गूंजेंगे। एक ऐसा काम करेंगे जो ऐतिहासिक होगा, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं, नया काम क्या करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम हम जो आरजेटी है उसमें स्थानीय लोगों को रोज़गार दिलाएंगे। जो बाहरी लोगों का अड्डा बना के रखा है उनको भगाकर मालानी के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोज़गार दिलाएंगे। साथ में जो नर्मदा नहर है वह पूरे क्षेत्र के अंदर, गुड़ा मालानी के अंदर विस्तार कराएंगे। और भी कई प्रकार के ऐसे मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, सबकी और अग्रसर रहते हुए गुड़ा मालानी की ओर देखेंगे। मेरे साथ आरएलपी पार्टी के गुड़ा मालानी से कई और कार्यकर्ता है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि कौन नेता है, कौन का अब की बार है उम्मीदवार है, कौन प्रत्याशी है। सर, सबका आपका नाम क्या है? बाबूलाल जानी। कहाँ से हो? गुड़ा मालानी से। गाँव कौन सा पड़ता है? गांव निम्बलकोट। आरएलपी की ओर से आप आरएलपी के कार्यालय में आए हो, आप आरएलपी के कार्य बोतल काशन है जो कोई एक नाम बताना हो? नाम तो अभी बॉस ही बताएंगे, जो भी फाइनल करेंगे वो हमारे लिए फाइनल है। आप किसी के समर्थन में आए या फिर आरएलपी की ओर से? नहीं, हम आरएलपी की ओर से आए हैं।
थैंक यू। आपका सर नाम क्या है? निम्बाराम पटेल, गाँव? गांव सिंधा सोहानिया में, गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र है। कौन है आपके आरएलपी का प्रत्याशी? हमारे आरएलपी के प्रत्याशी दो है, हरदाराम जी पटेल, दूसरा नाम ताजाराम जी है। और इन दोनों में से कोई भी जो हनुमान जी बेनीवाल साहब करेंगे वो हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन आपने दोनों के नाम दिए होंगे, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? दोनों कोई भी करे हमारे लिए दोनों ही सर्वोपरि है। गुड़ामालानी की जनता का रुझान क्या, कौन होना चाहिए? गुड़ामालानी के लिए देखो अपनी अपने विचारधारा होती है, ताकि जनता का दोनों के ऊपर भरोसा है। आपका नाम क्या सर? खियाराम नाम है। गाँव? गुड़ामालानी मंगला की। प्रत्याशी कौन है आपकी पार्टी का? प्रत्याशी वर्तमान में ताजाराम जी है और हरदाराम जी है। मेन कौन है? अभी आप कोई भी बन सकता है। किसको मान के समर्थन? देखो हम तो मजबूत आदमी को देखते हैं, जो मजबूत आएगा और नया भी आ सकता है, दोनों तो वर्तमान में है। ठीक है। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम मुझसे कहाँ है, मैं पाटोदी से हूँ, बायतू विधानसभा। बायतू से उम्मीदवार राम जी है, कैसा देखते हो? फाइनल है, जीत जाएंगे 20,000 वोटों से। आरएलपी के नेता और इंस्टाग्राम के स्टार मेरे साथ है, तो अभी गुड़ामालानी से अपने पार्टी की ओर से किसी नेता को लेकर टिकट लेने के लिए आए। आपका एक पहले नाम बता देना, उसके बाद गुड़ामालानी के रुझान बता देना। मेरा नाम रणजीत चौधरी है। मेरा गांव रोली पड़ता है, जहाँ से बिलोंग करता हूँ, और विधानसभा क्षेत्र गुड़ामालानी है। ठीक है, तो हम वहाँ से आरएलपी के दावेदारों के लिए यहाँ आए हैं। तो इनमें हमारे जो 2 से 3 नाम हैं, इनमें से हनुमान जी जो नाम करेंगे वो हमारे लिए सर्वोपरि रहेगा। लेकिन आप किसकी ओर से आए हो? हम बोतल के निशान के लिए आए हैं, जो भी हमको देंगे उनके लिए हमारे लिए वो सर्वोपरि है। किसी का समर्थन में आए होंगे कि टिकट मांगने साहब इसको दिया जाए, हम उनके समर्थन आए हैं। हम तीनों के समर्थन में, इनमें से जो नाम हनुमान जी फिक्स करेंगे उनके साथ हम। कैसा देखते हो गुड़ामालानी को आरएलपी में? गुड़ामालानी में देखिए 70 सालों से 2 ये राष्ट्रीय लेवल की जो पार्टियां हैं, जो बाहरी लोगों को हर बार मौका दे रही है, लेकिन स्थानीय लोगों को कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई मौका नहीं मिल रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जो स्थानीय यहाँ का उम्मीदवार होगा, तो जहाँ तक सांस है कि गुड़ामालानी का और अच्छा विकास किया जाएगा। ऐसा कहा जाता है गुड़ामालानी के स्थानीयों के पास किराया नहीं जयपुर जाने का, किराया खाने के लिए। तो बस वो राष्ट्रीय लेवल के हैं, बहुत बड़े हैं, हाँ, और वो तो बहुत लंबे समय से है, तो उनके पास वो सब चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास ये चीज़ नहीं है। तो उनका एक कहना ये उनकी तरफ से परफेक्ट बैठता है, और जो हमारी कमियां जो वो निकालते हैं, तो वो जनता उनका जवाब देगी जो चीज़ है। और कुछ मालानी की जनता ने कहना चाहो? मालानी की जनता ने वही कहना चाहूँ कि अपना स्थानीय उम्मीदवार चुने। पिछली बार स्थानीय उम्मीदवार की मुहिम भी चलाई थी, काफ़ी लोगों ने चलाई है, लेकिन जो अभी वोट नज़दीक आ गए हैं, तो लोग अपने अपने इधर उधर खिसक रहे हैं। जो अपने पहले दावेदार थे उनकी तरफ खिसक रहे हैं। लोग खिसक रहे? लोग ये खिसक रहे हैं क्योंकि वो धुरंधर है, और उनमें ऐसा माहौल बिठा दिया है कि आरएलपी के यहाँ पर कोई भी ऐसा सांसद नहीं है। ऐसी उनकी दिलो दिमाग में बैठा रहे हैं। तो फिर ऐसा माहौल को वापस आप क्रिएट करने के लिए कैसे करोगे? वही क्रिएट करने की हम हर बार यही कोशिश करते हैं। देखो, नेगेटिव पॉइंट तो हर चीज़ आएगी, ठीक है ना, उनमें से पॉजिटिव ही अपने को लेना है। कैसे व्यवस्था कैसे करोगे विधानसभा चुनाव में? हमारी व्यवस्था सब रेडी है। हमारे ऊपर पार्टी, हमारे गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के ऊपर पार्टियां विश्वास नहीं करती है, इसलिए अब की बार स्थानीय आरएलपी पार्टी विश्वास करेगी और स्थानीय आरएलपी पार्टी से जीतेगा स्थानीय के तौर पे। और सभी जनता, गुड़ामालानी की जनता को स्थानीय के ऊपर भरोसा है। ऐसा कह रहा है कि बाड़मेर के जो सबसे बड़े धुरंधर नेता वो गुड़ामालानी से उतरते हैं या फिर उतरेंगे, और उधर सामने विदेश के उद्योगपति है। आपके पास आरएलपी वालों के पास खर्चा लगेगा तो कैसे करोगे? हमारे पास खर्चा वर्चा सब व्यवस्था है, खर्चे की कोई परवाह नहीं है, और खर्चे से लोग बिकते नहीं हैं। हमारे एक ही है कि स्थानीय मुद्दा हमारा गुड़ामालानी का एक ही है, और किसानों के हित के लिए कौन बात करता है वो एक ही हमारा मुद्दा है कि किसानों की समस्या का कौन समाधान करता है, वो एक ही पार्टी है, हनुमान बेनीवाल। कई बीजेपी के नेता है, उनको कुछ कहना चाहो? बीजेपी के नेता ने शर्म आनी चाहिए कि 5 साल में उन्होंने किया क्या है, विपक्ष की कौन सी भूमिका निभाई है, तो वो अपना मुद्दा सामने रखे। आज दिन तक मुझे तो 5 साल में ऐसा एक भी मुद्दा नहीं लगा बीजेपी की पार्टी की तरफ से कि भाई किसानों के हित में, किसानों के साथ में कोई न्याय की बात करी, कोई मुद्दा उठाया। चुपचाप यहाँ से चुनाव लड़के गए थे और अब वापस आ गए कल। गोसाई राम। कहाँ से हो? छड़ेसा से। कहाँ से? ग्राम पंचायत छड़ेसा, निबलकोट। निबलकोट से। आपके उधर कई बार भाजपा जीत जाती है, 2 बार ऐसा सुना कि प्रधानमंत्री से भाजपा से बढ़ते, ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, बेला फुसलाकर जनता को वितरित करते हैं। अब जनता जाग चुकी है गुड़ामालानी की। अब वोट फॉर आरएलपी, बोतल का निशान होगा, वहाँ वोट देगी जनता। थैंक यू।